शेरोज। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक और उसकी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। अपनी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन के हिसाब से वो है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? कोई भी ऑनर अपनी शॉप को या घर को सेल करता है तो उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना होता है, उससे हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। अब ये किस कैलकुलेशन के जरिए होता है उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द एनुअल रेंट ऑफ अ हाउस इज ₹96,000. Find the property tax due on the owner at the rate of 50% per annum. यहाँ पर एक घर है जिसका एनुअल रेंट जो है वो कितना है 96,000 यानी कि 96,000 रुपए, जिस पर उसे प्रॉपर्टी टैक्स देना है ऑनर को। कितना परसेंट देना है? 15% देना है, यानी कि 15% पर एनम देना है। सॉल्यूशन प्रॉपर्टी टैक्स कितना है 15%, तो हमने 50% लिख दिया। कितनी है हमारे पास वैल्यू 96,000। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 15/100। परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया 100 लगा दिया। अब इसकी जो वैल्यू है 96,000 उसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 15 मल्टीप्लाई और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 960 बचा। जब हम इस 15 को मल्टीप्लाई करा देंगे 960 से तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स आएगा पर एनम का वो कितना आएगा 14,400। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a man paid ₹6,600 as property tax at the rate of 10%. Find his annual income from the property. एक आदमी है जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है 6,600 रुपए पेड कर रहा है 10% के हिसाब से। तो बताएं उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी प्रॉपर्टी की। अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था जिसमें हम जो है टैक्स के बारे में मालूम कर रहे थे कि कितना टैक्स पेड करेगा। यहाँ पर अब हमें टैक्स जो है बता दिया गया है कि उसने पेड जो कितना किया है 10% के हिसाब से 6,600 रुपए पेड कर दिया है। तो बताओ उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। अभी हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें उसने हमें टोटल इनकम जो बताई थी वो क्या बताई थी 96,000 बताई थी और 15% हमें टैक्स पे करना था। तो ये बताएंगे वो कितना टैक्स पे कर रहा है। अब यहाँ पर हमें 10% रेट के हिसाब से बता दिया है कि उसने पेड किया है टैक्स कितना 6,600। अब हमें टोटल इनकम बतानी कितनी होगी उसकी प्रॉपर्टी की। सॉल्यूशन प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल 10% ऑफ एक्स। ये हम यहाँ पर क्या मालूम कर रहे हैं इसकी एनुअल इनकम जो होगी वो मालूम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास टैक्स कितना है प्रॉपर्टी टैक्स 6,600। 10% तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब एक्स मेरा यहाँ पर आ जाएगा ये 6,600 मल्टीप्लाई बाय 100। ये डिवाइड हो रहा था 100, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए 10 1 10 10 10 100 x इज इक्वल 6,600 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 आपका यहाँ रह गया था, ये हमने 10 यहाँ पर लिख लिया। जब हमने 6,600 को मल्टीप्लाई कराया 10 से तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आई यानी कि एनुअल इनकम आई कितनी है 66,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी की एब्रिविएशन है जर्नल सेल्स टैक्स। ये लिखा हुआ है जीएसटी जर्नल सेल्स टैक्स। जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं गवर्नमेंट से तो उस पर हमें एक टैक्स अदा करना होता है जिस पे लिखा हुआ आता है जीएसटी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है अस्मा बोर्ड सम क्लॉथ्स दैट कॉस्ट ₹2,500. How much is the GST amount on the shopping at rate 17%. यहाँ पर अस्मा ने जो है कुछ कपड़े खरीदे। मैंने आपको क्या कहा कोई भी चीज हो
जो हम खरीदते हैं उस पर गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है जिससे हम क्या कहते हैं, जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अस्मा ने क्या खरीदे हैं, कुछ कपड़े खरीदे हैं जिसकी कीमत कितनी है, 2500 रुपए है, जिस पर उसने जीएसटी पैड किया है, कितना, 17% पैड किया है। इसको हम किस तरीके से मालूम करेंगे, सॉल्यूशन जीएसटी ये 17% मल्टीप्लाई बाय जो आपका अमाउंट है वो लिख देंगे 2500 इज इक्वल, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 17% के लिए मैं 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 2500। अब यहाँ देखिए ये दो जीरो से कट गए। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 25 का 25। जब मैं 17 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 25 से तो मेरा जो जीएसटी बनेगा वो कितना बनेगा, 425 बनेगा। इसका मतलब ये अस्मा ने जो कपड़े खरीदे थे 2500 रुपए के, उस पर जो जीएसटी पैड करेगी वो कितना करेगी, 425 रुपए पैड करेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ हसन बाइज अ न्यू मोबाइल फॉर अ प्राइस ऑफ ₹12,000, what is the total amount paid by him if GST rate is 12%? अगर हसन जो है एक नया मोबाइल खरीदता है जिसकी कीमत जो है 12,000 रुपए, तो इसमें हमें जो है टोटल अमाउंट जो है बताना है वो कितना पेड करेगा जिसका जीएसटी उसने 12% पेड किया है। सबसे पहले तो हमें जीएसटी मालूम करना है, इसका जनरल सेल्स टैक्स मालूम करना है, फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि टोटल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जीएसटी मालूम करेंगे, फिर उसके बाद जो हम इस 12,000 जो इसकी प्राइस थी उसके साथ प्लस करा देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो होगा वो आ जाएगा। सॉल्यूशन जीएसटी इज इक्वल, हमारे पास कितना है 12%, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12% लिख दिया, मल्टीप्लाई आपके पास प्राइस कितनी है 12,000 है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इज इक्वल 12% के लिए 100 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 12,000 का 12,000। अभी देखिए दो जीरो आपके इससे कट गए। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 12 मल्टीप्लाई बाय 120। जब मैं 12 को 120 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा जीएसटी आएगा, कितना आएगा 1440। ये तो आपका जीएसटी मालूम हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ही पेड इन टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी। टोटल अमाउंट आपको पता है कितना है, उसने पेड किया था 12,000 किए थे, यानी 12,000 किए थे, प्लस कर देना है जीएसटी में। जीएसटी कितना था आपका 1,440 रुपए। ये 12,000 में जब मैंने प्लस कर दिए 1,440 रुपए, तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट आया वो कितना है 13,440 रुपीज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if the GST rate is 15%, how much tax would you pay for a purchase of ₹50,000? इस 15% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 50,000 का 50,000। ये दो जीरो इस जीरो से कट गए आपके। अब यहाँ पर देखिए आपके 15 मल्टीप्लाई 500। जब मैंने 15 को मल्टीप्लाई कराया 500 से तो हमारे पास जो जीएसटी आया 15% रेट के हिसाब से वो क्या आया 7,500। यानी कि जो हमारे पास जो भी चीज परचेज की गई है 50,000 रुपए में, उसका 15% रेट जीएसटी के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 7,500 रुपए बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। आज हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक, उसकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।